जब दुनिया में नफरत बढ़ती है, तब ईश्वर अपने प्यारे संतों को धरती पर भेजता है। ऐसे संत जो प्रेम बांटते हैं, सच्चाई सिखाते हैं और सबको एकता का रास्ता दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे उस पावन यात्रा की, जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचे और वहां के लोगों को एकता का असली अर्थ समझाया। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का हर क्षण मानवता की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने 4 महान यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। मक्का की यात्रा उनकी पहली उदासी का हिस्सा थी। ये यात्रा सिर्फ एक भूगोलिक भ्रमण नहीं थी, ये थी एक आत्मिक क्रांति। गुरुजी हमेशा एक पवित्र ग्रंथ अपने साथ रखते थे, जिसमें वे अपनी वाणी, अपने उपदेश लिखते थे। जब वे मक्का पहुंचे तो वहां के लोगों ने उस ग्रंथ को उनके हाथ में देखा और सोचा कि यह कुरान है। इसी श्रद्धा से उन्हें मक्का में प्रवेश की अनुमति दी गई। हम पूरी श्रद्धा और सम्मान से स्वीकार करते हैं कि मक्का इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है, जहां सिर्फ मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति है। हम इस मर्यादा का आदर करते हैं। रात में गुरुजी मक्का में विश्राम कर रहे थे। सुबह एक व्यक्ति ने देखा कि उनके चरण काबा की ओर थे। उसने कहा, अपने पैर अल्लाह की दिशा में क्यों किए हैं? तब गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह ना हो। लोग चौंक गए। उन्होंने गुरुजी के चरण घुमाने चाहे, पर जिस दिशा में घुमाते, उन्हें काबा उसी ओर प्रतीत होता। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था एक दिव्य संदेश कि अल्लाह हर दिशा में है, हर जगह है। गुरु नानक देव जी ने वहां के लोगों से कहा, ईश्वर एक है, चाहे कोई उसे अल्लाह कहे, राम कहे या वाहेगुरु, सब उसी परमात्मा की संतान है। उन्होंने कहा, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, मैं तो केवल इंसान हूं, एक नूर की किरण। उनकी वाणी सुनकर हजारों लोगों के हृदय बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का प्रकाश है। गुरु नानक जी ने यह कभी नहीं देखा कि कोई संत किस धर्म से है। उन्होंने बाबा फरीद जी जैसे मुस्लिम सूफी संत की वाणी को भी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। बाबा फरीद की वाणी प्रेम, विरह और खुदा की याद से भरी हुई है। यह सिद्ध करता है, एक सच्चा संत किसी सीमा में नहीं बंधता। गुरु नानक देव जी एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने अरब, ईरान, तिब्बत, श्रीलंका, बगदाद जैसे अनेक देशों की यात्रा की। वे सभी से मिले और राजा से लेकर फकीर तक, और सबको प्रेम, सेवा और सच्चाई का संदेश दिया। उनका हृदय इतना विशाल था कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। जब कलयुग का अंधकार गहराया, तब गुरु नानक देव जी का प्रकाश उदय हुआ। उन्होंने बताया, धर्म कोई वस्त्र नहीं, यह कर्म और विचारों में होता है। वे कलयुग के अवतार थे, जिन्होंने लोगों को गलत राह से निकालकर सच्चाई की ओर मोड़ा। आज के समय में जब दुनिया फिर से भटक रही है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया, उन नाम जपो, किरत करो और वंद छको, वह आज भी इंसानियत का सही मार्ग है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें सिख धर्म की शिक्षा आज के युग में प्राप्त हो रही है। गुरु नानक देव जी के चरण जहां पड़े, वो भूमि पवित्र हो गई। मक्का भी उन पावन स्थलों में से एक है, जहां उनका संदेश, हर जगह वही परमात्मा है, वो आज भी गूंजता है। उनकी वाणी, उनका प्रेम और उनकी सीख आज भी हमें इंसानियत का सही मार्ग दिखाते हैं। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम उस गुरु की संतानों में है, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक ही परमात्मा के दर्शन कराए। गुरु नानक सभी धर्मों के लिए एक प्रकाश। मक्का से लेकर श्रीलंका तक उनका संदेश आज भी जीवित है।